पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और उन पर संक्रियाएं। संक्रियाएं का मतलब होता है जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। परिमेय संख्याओं पर परिमेय संख्याओं पर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं। ठीक, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं, जिनमें P/Q का मान, जिनमें P तथा Q पूर्णांक हो और Q का मान शून्य नहीं हो। P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं जहां Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, और P तथा Q क्या हो? पूर्णांक हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, परिमेय संख्याओं में भाग क्रिया जैसे कि 3/5, 2/5, 1/5 इत्यादि क्या है? जो बटे के रूप में प्रदर्शित हो, अंश बटे हर के रूप में लिखे जा सके, जिसमें बटे के ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश, और नीचे वाला हर। तो P इसमें अंश कहलाएगा, Q हर। तो कोई भी संख्या हो सकती है 1 से लेकर के 0 से लेकर के अनंत तक। इसमें 1 से लेकर के अनंत तक Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। बाकी कोई भी संख्या माइनस में भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, इत्यादि परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्याओं में भाग क्रिया कैसे करेंगे? भाग क्रिया, ये क्या लिखा है? 2/5। इसको भाग देना है। कैसे भाग देंगे? 2 ऊपर में है तो 5 नीचे में है, तो 5 को इधर लिखेंगे कि अंदर लिखेंगे? इधर है ना। पहाड़ा किसका पढ़ेंगे? 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 का? 5 का। 5 में 2 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, है ना। तो 0 लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये 0 लगाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक, अब 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका उत्तर आएगा 0.4। माने दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 2/5 को क्या लिख सकते हैं? 0.4। ये हो गया। एक दूसरा संख्या देखते हैं, 3/5। ठीक, 5 को भाग देंगे 3 से। ठीक, इसमें भी 0 लिखेंगे। 3 छोटा है तो 0 लिखेंगे, 0, तो 5 छक्के 30, तो इसका मान आ गया 0.6। ये जो परिमेय संख्या है उसको दशमलव के रूप में लिख लिए। एक और देखते हैं, 20/3। ठीक, 20 को भाग देंगे 3 से, भाग जाएगा? कितने बार जाएगा? कितने बार जाएगा? 6 बार, है ना। 3 छक्के कितना बचा? 2, है ना। अब 2 में भाग जाएगा 3 का? नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे?
यहाँ दशमलव लगाएंगे। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्य। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार? 6 बार। तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचा। फिर अब दशमलव नहीं लगाएंगे, ठीक। अब दशमलव एक बार लग गया तो अब शून्य लिखते जाएंगे, ठीक। फिर 2 आ गया, फिर शून्य लगाएंगे, फिर 6, कितना बार आएगा? और मतलब जाते जाएगा, खत्म होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम डैश डैश डैश, माने 6 6 6 6 6 6 चलते रहेगा, खत्म नहीं होगा, है ना। तो इसको लिखेंगे 20/3 बराबर कितना आया? 0.666 ऐसा 6 6 6, ठीक, समझ आया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर में ऐसा बार लिख दो, माने ये बार है कि मतलब 6 6 6 आगे बढ़ रहा है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर में बिंदु डाल दो, मतलब 6 6 आगे बढ़ रहा है। बार लिखो या बिंदु लिखो, एक ही मतलब है, ठीक। तो समझ में आया? तो इसको कहते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, ठीक है, अशांत दशमलव कहते हैं। और इसको कहते हैं जो खत्म हो जाता है उसके बाद 0 आ जाता है लास्ट में, उसको कहते हैं शांत दशमलव। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। पहला है ना, बिना भाग दिए निम्न में से शांत एवं अशांत आवर्ती पदों वाली दशमलव संख्याओं को छांटिए। बिना भाग दिए निम्न में से शांत तथा अशांत आवर्ती पदों वाली दशमलव संख्याओं को छांटिए। शांत मतलब वो पूरा भाग चला जाता है, शेष फल शून्य बचता है, उसको शांत बंद भाग की क्रिया पूरी हो जाती है। अशांत का मतलब क्या होता है? अशांत का मतलब जिसमें भाग की क्रिया पूरी नहीं होती, आगे चलती जाती है। आवर्ती का मतलब क्या होता है? कुछ संख्याएं जो बार बार आती है। तो इसका एक ट्रिक है कि अगर यदि हर में अभाज्य गुणनखंड निकालने पर दो या पांच के अतिरिक्त अन्य संख्याएं हों, तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं होंगी। देखिए 4/5 5 आ रहा है,
मतलब 4/5 जो है शांत है ना, और 8/7 तो ये होगा अशांत। ठीक, और 49 आ रहा है नीचे में है ना, तो 49 माने इसका जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 49, फिर 7 से भाग जाएगा, मतलब ये 2 गुणित 7 हो रहा है, तो 2 के अतिरिक्त क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, तो ये भी अशांत होगा। और देखिए 7/50, 50 का गुणनखंड निकालिए, 7/2 से भाग देंगे 25 आएगा, 2 फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 से भाग देंगे, 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य से जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो ये होगा शांत। ठीक, और 3/28, 28 को देखो, 28 को गुणा 2 से भाग दो 14 आया, और 14 को 2 से भाग दिए 7 आया, मतलब 2 के अतिरिक्त 7 आ रहा है ना, मतलब ये अशांत होगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। और दशमलव एक का दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलिए। 3/5, 4/25, 7/10, ऋण 13/125, 9/40। तीसरा प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। इसमें भी दशमलव रूप में बदलना है, इसमें ही बदलना है। 2/3, ऋण 5/6, 8/11, 3/11, 19/45। तो इसको हम बता सकते हैं बिना हम भाग दिए, बता सकते हैं कि शांत होगा कि अशांत होगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो ये शांत होगा, 5 और 2 आएगा तो शांत होगा, 5 और 2 के अलावा अन्य संख्या आएंगी तो अशांत होगा। यहाँ पर 5, 25 माने 5 गुणित 5 है ना, 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा या अशांत, शांत होगा है ना। और 10 माने अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 10 का कितना आएगा, 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, शांत। 125 को ही भाग देंगे, 5 गुणित 5 गुणित 5, 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, माने 5 आ रहा है, 5 के अलावा नहीं आ रहा है कोई, तो क्या होगा, शांत। 40, 5 अट्ठे 40 माने 8 कैसे आएगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंचे 40, 2 आ रहा है 5 आ रहा है, तो भी ये शांत होगा। ठीक, 2 और 5 के अलावा, तो इसमें से एक ठोक बता रहा हूँ, कौन सा बताऊँ, 13 वाला। देखो 125 13 को भाग देंगे 125 से। ठीक, अभी ऋण को से मतलब नहीं है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 0 के बाद दशमलव। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। ठीक, 125 से कम 125। ठीक, 130 में 125 घटाएंगे कितना आएगा, 5 बचेगा। अब 0 लिखेंगे। ठीक, अब देखो 0 में भाग जा रहा है, 125 में नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पर एक 0 लिखेंगे। ठीक, 0 बार भाग गया, उसके बाद फिर 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 125 से भाग दो, 125 दूनी 250, और 125 चौक 500, तो ये हो गया 500, तो ये आएगा 0 0 0। ठीक, तो इसका उत्तर आया ऋण 13/25 125 बराबर, अब ऋण लिखे, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर ऋण लिखेंगे, ऋण 0.104, ये इसका उत्तर आएगा। बाकी को भी ऐसे बनाना है, सब ये शांत है, सब का भाग चले जाएगा। इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 के अलावा 3 है, 2 तिया 6, 3 है, 3 पंचे 15 है, 5 के अलावा 3 है, 11 है, ये 9 पंचे 45, 3 गुणित 5 माने 5 के अलावा 3 है, तो ये सब अशांत होगा। तो इसमें से एक को बता रहा हूँ, बाकी को आप लोग बनाना। कौन सा बताऊँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसको 19/45, देखिए 19 को भाग देंगे 45 से, इसमें नहीं जाएगा है ना, तो दशमलव लगाएंगे, दशमलव के पहले 0 रहता है। ठीक, अब 45 से भाग दो, 45 दूनी 90, 45 किया 135, 45 चौक
एक 90 90, 45 दूनी 90, तो 45 चौक 180, 10 बचेगा, 90 में 80 गया है ना, एक में 1 गया शून्य, ये 10 बचा। अब यहाँ पर शून्य लिखेंगे, अब फिर 45 से भाग दीजिए, 45 से कम 45, 45 दूनी 90, ठीक। तो ये 100 में 90 घटेगा तो 10, फिर शून्य आया लिखेंगे, फिर 2, 45 दूनी 90, मतलब ऐसे ही चलते जाएगा, है ना। तो यहाँ डैश 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 डैश, तो यहाँ पर इसका उत्तर आएगा 19/45 बराबर 0.422 डैश 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 या 0.42। इसमें 2 आ रहा है बार बार, तो 2 के ऊपर ऐसे बार लिखेंगे, या 0.42, 2 के ऊपर ऐसा बिंदु। तो ये तीनों उत्तर है, कोई भी लिख सकते हैं, तीनों सही है, ठीक है। लिख नोट कर लीजिए इसको। इस प्रकार ये खत्म हो रहा है 11.1।